रियासत तेलंगाना में साल 2025 के दौरान मजमूई जराइम में 2.33% कमी दर्ज की गई है। ये बात तेलंगाना के डीजीपी बी शिवद रेड्डी ने एनुअल प्रेस मीट में बताई। डीजीपी के मुताबिक साल 2025 में रियासत भर में मजमूई तौर पर 2,28,695 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 2024 में ये तादाद 2,34,158 थी। उन्होंने कहा कि रियासत में मौनवाद सरगर्मियां और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर काबू में है। बी शिवद रेड्डी ने बताया है कि रवा साल के दौरान 504 मौनवादों ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। ताहम रियासत में सड़क हादसा की शरह में 5.68% इजाफा हुआ है, जबकि सड़क हादसा में अमवात की तादाद में 7.9% कमी दर्ज की गई है। डीजीपी के मुताबिक रियासत में साइबर जराइम में भी 3% कमी आई है, जबकि साइबर जराइम से होने वाली माली नुकसानात में 21% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2025 के दौरान तेलंगाना में कई अहम बैनुल अक़वामी तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई, जो बगैर किसी अमन व अमान के मसले के कामयाबी से अंजाम पाई। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के करीब बाटा संगराम में पीर को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्लापुर मेट के करीब सर्विस रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 तालिबात सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान वहाँ से गुजरने वाले एक लॉरी ने उनमें से एक तालिब इल्म को रौंद डाला। जाबाहक तालिबा की शिनाख्त 22 साला हमसा लेखा के तौर पर हुई है, जो दिलसुख नगर की रहने वाली और इंजीनियरिंग की तालिबा थी। वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 2 तालिबात को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि तीनों तालिबात इम्तिहान देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों की वोटर लिस्ट में नजरसानी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस अमल के तहत 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, जो 117 बल्दियात व कॉर्पोरेशनों में होगी, जिनमें निजामाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, करीमनगर, कोत्तागुड़म और रामागुंडम शामिल हैं। पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इख्तिताम के बाद अब MPTC, ZPTC और बल्दी इंतखाबात एक साथ कराने की क़ियास आराइयां जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि मरकजी फाइनेंस कमीशन से शहरी इदारों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए के फंड्स मिलने हैं, जिसके लिए मार्च तक इंतखाबात जरूरी है। कई बल्दी इदारे पहले ही स्पेशल अफसरान के तहत हैं, जबकि फरवरी में GHMC और मई में वरंगल, खम्मम, सिद्दीपेट समेत दीगर बल्दियात की मुद्दत खत्म हो रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के आगाज से सियासी हलकों में गहमा गहमी बढ़ गई है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया 80 साल की उम्र में मंगल के अलग सुबह इंतकाल कर गई। पार्टी के मुताबिक वो तवील अलालत के बाद आज सुबह तकरीबन 6 बजे दायरे फानी से कूद कर गई और फजर की नमाज के बाद उनका इंतकाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया गुज़िश्ता 36 दिनों से ढाका के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ वो दिल और फेफड़ों के इन्फेक्शन, निमोनिया समेत मुतादिद पेचीदा अमराज में मुब्तला थी। उन्हें जिगर, दियाबतीस, गाठिया, गुर्दों, फेफड़ों और दिल से मुताल्लिक देरीना मसाइल भी लाहक थे। उनके इलाज के लिए बांग्लादेश के साथ साथ बरतानिया, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन तिब्ब की खिदमत हासिल की गई और बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोशिशें भी हुई। ताहम सेहत मुसलसल बिगड़ती रही और बिलाखिर वो जामिर न हो सकी। उनके इंतकाल पर मुल्क भर में सोग की कैफियत पाई जाती है और सियासी और समाजी हलकों की जानिब से तादियती पैगामात का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स के ज़िमनी असम्बली इंतखाब में कामयाब करार दिए गए रुकन असम्बली नवीन यादव की जीत को चैलेंज करते हुए BRS के उम्मीदवार M सुनीता गोपीनाथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान हक़ाइक़ पोशीदा रखे गए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके बाइस नतीजा कालअदम करार दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नामजदगी के वक्त दाखिल किए गए हलफनामे में मुजरिमाना साबिक़ा, असास-ए-जात, वाजिबात और दीगर लाज़मी तफसीलात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ऐसी कोताही इंतखाबी मनसूख की बुनियाद बन सकती है। इल्जाम है कि 7 ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात का सिर्फ सरसरी जिक्र किया गया, तफसील फराहम नहीं की गई, उसके बावजूद नामजदगी मंजूर कर ली गई। इस बुनियाद पर अदालत से मुतालबा किया गया है कि जुबली हिल्स इंतखाब के नतायज को गैर मौसर करार दिया जाए। शुमाली भारत में जारी शदीद धुंध और कोहर के असरात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी वादे तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलखुसूस दारुल-हुकूमत दिल्ली में हद निगाह 50 मीटर तक गिर जाने के बाइस इंडिगो और एयर इंडिया समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने बड़ी तादाद में अपनी परवाज़ें मनसूख करना शुरू कर दी है। इस सूरत हाल के नतीजे में हैदराबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम जाने वाली मुतादिद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक धुंध की सूरत हाल मामूल पर आने तक परवाज़ों की बहाली में ताख़ीर का इम्कान है।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 2 और कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। साथ ही कमिश्नरेट्स की तंजीम जदीद की गई है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। फ्यूचर सिटी के नाम से नया कमिश्नरेट कायम होगा, जिसके सरबराह सुधीर बाबू IPS होंगे, जो इस वक्त रचाकुंडा कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मलकाजगिरी कमिश्नरेट का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस कमिश्नरेट के सरबराह अविनाश मोहंती होंगे। असेंबली का सरमाही सेशन 2 ta 7 जनवरी तक जारी रहने का कवी इम्कान है, जिससे रियासत में सियासी सरगर्मियाँ मजीद तेज़ हो गई है। पहले दिन जहानी अरकान असेंबली को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। वक्फ़े सिफर पर मुबाहिस हुई। चंद बिल्स भी पेश करने के बाद स्पीकर असेंबली ने ऐवान की कार्रवाई 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। बावजूद ज़राए से पता चला है कि सरमाही सेशन 5 दिन यानी 2 ta 7 जनवरी तक मुनक़िद करने का फैसला किया गया, मगर इस पर हुक्मरान जमात की जानिब से कोई भी सरकारी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया और न ही अपोजिशन जमातों ने कोई वजाहत की। बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बताया है कि उन्होंने 32 अहम अवामी मसाइल पर मुबाहिस करने और कम से कम 20 दिन असेंबली का इजलास चलाने की अपील की है। BRS के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने बताया है कि BRS पार्टी ने 15 अहम मसाइल पर तफसीली बहस के लिए इसरार किया। बीजेपी ने GHMC की तोसी के मामले में असेंबली में बहस के लिए वक्त तलब किया है। वज़ीर आला रहमत रेड्डी ने असेंबली में वज़रा और पार्टी व्हीप से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वादे हिदायत दी है कि सरमाही सेशन के अख्तिताम तक कोई भी वज़ीर किसी भी सूरत में असेंबली से गैर हाजिर न रहे। उन्होंने वज़रा को खास तौर पर आबी वसाइल और पानी से मुतालिक मामलात पर चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया।